और दीपावली है तो पटाखे तो चलेंगे ही। ऐसे में हम इन पटाखों से कई बार जल जाते हैं। जलने के बाद क्या करना चाहिए, क्या जलने के बाद इसके दाग लंबे समय तक रहेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको हम। आंखों से जलने पर कभी भी इसे नजरअंदाज ना करें। पटाखे या किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलने पर तुरंत जले हुए अंग पर ठंडा पानी डालें। अगर हाथ या पैर जले हैं तो ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए उसे डुबो कर रखें। जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। पटाखों से होने वाली जलन त्वचा पर भले कम दिखाई दे, मगर इसकी चुभन बहुत गंभीर होती है। अब आप रिम्स के अनुभवी और विशेषज्ञ चिकित्सकों से ही जानिए कि अगर पटाखे से शरीर के किसी अंग को बर्न होता है तो आपको कैसे घर पर उपचार करना चाहिए और समय रहते डॉक्टर से मिले। तो वो अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पटाखे जिनको कि शायद वो फूटने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन वो भी ब्लास्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं, और जिससे कि काफ़ी इंजरी हो सकती है और वो जल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा जलने से, बच्चों में 10% अगर कोई जल जाता है तो वो जान के लिए वो खतरा हो जाता है और इसमें जान जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। बड़ों में तो 30% सिर्फ है। दीपावली खुशियों का त्योहार है, मगर कई बार अति उत्साह और नादानी करना लोगों को भारी पड़ जाता है। रिम्स के इन चिकित्सकों ने लोगों से आग्रह किया है कि पटाखों को जलाने में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। वहीं लोगों को सुरक्षित दीपावली की बधाइयां भी दी है। फिर भी कभी ऐसी घटना घट गई कि कहीं पे वो जल गए, तो सबसे पहले वो ठंडे पानी, नल अगर है घर में तो नल के नीचे वो अपना जो भी जला हुआ अंग है उसे नल के नीचे रखें, लगातार पानी बहने दें। कभी भी उसमें घी, तेल आदि डालने का प्रयास नहीं करना। तुरंत किसी डॉक्टर से चिकित्सा सलाह ले लेनी चाहिए। जरूर वो कितना भी छोटा लग रहा हो बर्न, लेकिन कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन आगे चल करके वो उसमें सेप्सिस हो सकता है। पटाखों से निकलने वाली आवाज और धुआं दोनों मानव शरीर और वातावरण के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं, मगर वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाह हर कोई करे, लेकिन सावधानी के साथ। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी हेमंत के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सीधे अब रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रभात का। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं प्रभात। देखिए, दीपावली की सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं आपको भी और पूरे राज्यवासियों को, जमशेदपुर वासियों को भी। लेकिन देखिए, इन सब चीजों के से अलग इस वक्त जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि देखिए, दीपावली में पटाखे जब हम जलाते हैं तो कई बार ऐसे छोटे मोटे हादसे भी होते हैं। कुछ जल गया अगर, तो जलने के बाद क्या कुछ करना चाहिए, ये सावधानी तो पहले आप सभी को ये अपील करता है न्यूज़ 11 भारत की सावधानी बरते। लेकिन अगर कुछ होता है तो ये रिपोर्ट हमने इसलिए दिखाई कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे अलग प्रभात, वहां पर कैसी रौनक देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां पर, क्योंकि देखिए गाइडलाइंस भी हैं, साथ साथ सार्वजनिक छूट तो दी गई है लेकिन गाइडलाइंस भी फॉलो करना है। बिल्कुल आरती, देखिए दीपावली है और दीपावली में अपनी परंपरा के अनुसार आदमी दीपावली में फटाके भी जलाते हैं और गौरी गणेश की पूजा भी करते हैं। तो जमशेदपुर में भी अगर कहें तो दीपावली की एक तरह से धूम देखी जा रही है। कल फटाकों की खूब खरीदारी हुई, संभवतः आज भी फटाके की खरीदारी होगी। और आपने कहा कि फटाके से कैसे सावधान रहे, तो फटाके से देखिए, अभी जो ग्रीन फटाके जलाने के लिए कहा गया है कि ग्रीन फटाका ज़्यादा से ज़्यादा जलाए ताकि पर्यावरण इससे ज़्यादा दूषित नहीं होगा। लेकिन अगर जमशेदपुर में बात करें तो ग्रीन फटाके जो है मार्केट से गायब हो चुके हैं। हाँ, छोटे छोटे फटाके हैं और फटाके जलाने से पहले अगर जो बच्चे अगर फटाके जला रहे हैं तो गार्जियन को उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि फटाका जलाते वक्त कई ऐसी घटनाएं हो गई है, किसी के हाथ में बम पड़ जाते हैं, किसी के आंख में वो जो रोशनी चली जाती है। तो उस दरमियान कम से कम जो गार्जियन है उसे बच्चों को अपने सामने ही फटाका फोड़ना चाहिए और फटाका फूटना भी चाहिए, क्योंकि फटाका फूटने से दीपावली के दिन
बहुत सारे ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे दूषित वातावरण का जो ये होता है वो खत्म हो जाता है। और अब परंपरा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो दादा दादा नानी नानी कहते थे कि पटाखा जरूर जलाना चाहिए, रूम में बाहर जरूर जलाना चाहिए, ताकि उसकी जो गंधक की जो सुगंध होती है उससे बहुत सारे जो मच्छर जो आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, फितंगा आता है वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पटाखे के दीपावली में बच्चों को सावधान रखना, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि बच्चे ही इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ साथ बड़े भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं, लेकिन सावधानी से पटाखा जलाए और पटाखा जलाकर अपनी खुशियां मनाए, दीपावली माने, क्योंकि ये दीपों का पवार है, प्रकाश का पर्व दीपावली है, लोग एक खुशियां मनाते हैं। और आरती ऐसा है कि अब जमशेदपुर में पटाखे बाजार तो लगाए गए हैं, लेकिन उस तरीके से इस बार पटाखे की खरीदारी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं महंगाई भी सामने आ रहा। कल हमने 2-3 पटाखे के बाजार में जब मुआयना किया था तो वहां भी ये सारी बातें सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं महंगाई सामने आई है और इससे लेकर जो पटाखा का बाजार है वो थोड़ा मध्यम सा है। हाँ, लेकिन दीपावली है, लोग फटाखा खरीदेंगे, चाहे वो थोड़ा खरीदे चाहे ज्यादा खरीदे, फटाखा खरीदेंगे और फटाखा फोड़ेंगे भी। हाँ, लेकिन सावधानी के साथ फोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सावधानी होनी चाहिए। और देखिए इस सावधानी में दोनों सावधानियां, दोनों रियायतों की बात हो रही है प्रभात, चाहे आप पटाखे छोड़ते वक्त सावधानी की बात करें या फिर सार्वजनिक तौर से अगर आप दीपोत्सव मना रहे हैं तो कैसे आप कोरोना से भी बचेंगे। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि देखिए कोरोना अभी गया नहीं है, आप त्योहार तो जरूर मनाएं लेकिन सुरक्षित त्योहार मनाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जरूरी है, पर्व त्योहार तो मनाना है, लेकिन सुरक्षित होकर ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी के वक्त में कोरोना भी हमारे बीच में है। कोरोना गया नहीं, कल भी अगर हम कहें तो कोरोना के 3 पेशेंट जमशेदपुर में पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन जब हम लोगों ने लगातार सुबह से लेकर शाम के वक्त तक बाजारों की हाल चाल दिखाया था, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, पटाखे हो, चाहे घर में सजाने की सामानों की खरीदारी करने वाले लोग, बहुत सारे लोग समझदारी दिखा रहे थे और जो मास्क लगा के चल रहे थे और सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। और लगातार दुर्गा पूजा के बाद अगर कहें तो लगातार कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री, इवन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा, और संभवतः हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से भी रूबरू कराएंगे दर्शकों को। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री से भी अपने दर्शकों से रूबरू कराएं और क्या अपील करते हैं राज्यवासियों को दीपावली को लेकर, सावधानी बरतने को लेकर, किस तरीके से फटाखा जाए, चाहे कोरोना को लेकर, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन अभी के समय में आप एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो फटाके से सावधानी बरतना, दूसरे आपको कोरोना से बचना है। क्योंकि फटाके से अगर आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के जल भी जाएंगे तो ठीक हो जाए, लेकिन कोरोना अगर आपको आपकी चपेट में लेगा तो लंबे समय तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है, पहले से ही मुकम्मल रहे, और अभी खासकर जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंडों में सबसे ज्यादा चेकिंग की जा रही है, ताकि जो कोरोना की जो पेशेंट जो लगातार सामने आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और अमूमन जमशेदपुर में अगर देखा जाए आरती तो सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र से पेशेंट सामने आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का बात है। अमूमन ये देखा गया कि हर समय गांव के लोग समझदारी दिखाते हैं और गांव के लोग को कम कोरोना पॉजिटिव में पाए गए थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में ज्यादा पाए जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी दिखाना चाहिए। पर्व है, प्रकाश का पर्व दीपावली, आप जरूर एंजॉय करें, घर पे दीप जलाए, पटाखे फोड़े, लेकिन सावधानी के साथ। अगर किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वो सावधानी बरते, किसी को मिठाई दे रहे हैं, चाहे मिठाई ले रहे हैं, तो उसमें सावधानी बरते, ताकि आप कोरोना से बच सके। एंजॉय करें, दीपावली है, दीपावली में हर कोई एंजॉय करता है जी। बिल्कुल। और सेहत की बात हो रही है तो प्रभात, देखिए विशेषज्ञों ने ये कहा है कि एक तरफ तो कोरोना से बचना ही है, लेकिन जो कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अहम होगा कि आप पटाखों से दूर रहें, इस धुएं से दूर रहें, क्योंकि देखिए ये लंग्स को इफेक्ट कर सकता है और फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। तो जिन्हें भी सांस से जुड़ी कुछ परेशानी है तो वो पटाखों से बचकर रहें। खासकर उनके लिए हिदायत दी गई है जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत सतर्कता वाली दिवाली होगी। बिल्कुल आरती, देखिए जो कोरोना पेशेंट है या कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गया है, वो अभी भी लंग्स के प्रॉब्लम से या हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चेहरे से मास्क नहीं उतारा, क्योंकि जो फटाके के जो गंध होते हैं, जो उसमें जो जितने विषैले पदार्थ होते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर जाते हैं शरीर में तो नुकसान पहुंचेगा। अमूमन नॉर्मल आदमी को अगर फटाके का जो गंधक है या फिर उसमें जो आइटम्स डालकर बनाए जाते हैं, उसकी गंध आने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है,
गले में आपकी खराश आ जाती है। और ऐसे में अगर कोरोना पेशेंट अगर स्वस्थ होकर घर पे है, उसको कम से कम ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और आप दीपावली में नहीं आरती, इससे पहले भी देखा गया कि जो कोरोना पेशेंट स्वस्थ होकर आया उनको अभी भी किसी ना किसी चीज का डिजीज का प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो हार्ट के प्रॉब्लम हो या लंग्स के प्रॉब्लम आ ही रहे। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि आप इससे बच सके, क्योंकि आप एक बार इसकी चपेट में आ गए, दोबारा ऐसा ना हो कि किसी खतरे की तरफ आपका इशारा करता हो चला जाए, वो आपके शरीर को लेकर गंधक की जो गंध होती है वो बहुत खतरनाक होती। तो ऐसे फटाखा आप जरूर जलाएं, लेकिन आप सावधानी बरतें, चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं। चेहरे पे अगर आप डबल मास्क लगाएंगे आरती तो वो इससे आप बच सकते हैं, और इससे बचेंगे तो निश्चित है आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य को बचा कर रखेंगे। इसलिए लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे जितने भी विभाग है, लगातार ये अपील करते आ रहा लोगों से कि ठीक है अपनी परंपरा है, पर्व त्योहार है, दीपावली है या छठ है, उसको मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ मनाएं। क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने देखा है किस तरीके से हम लोगों ने छठ को मनाया, दीपावली मनाया। इस बार अगर सरकार थोड़ी छूट दी है तो सरकार की छूट का ऐसा नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठाएं, उसमें अगर हम थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे तो निश्चित है आने वाले दिनों में हम और बरतना बेहद जरूरी है प्रभात, और सावधानी से ही हम एक सुरक्षित दिवाली मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें अगर ऐसा कुछ होता है तो, हाथ या पैर में कुछ पटाखों से जल जाता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। और चलिए जले अंग को ठंडे पानी में थोड़ी देर रखें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। और पटाखों से होने वाली जलन त्वचा पर भले कम दिखाई दे मगर इसकी चुभन बहुत गंभीर होती है, इसलिए इसका ख्याल जरूर रखें। पटाखों से जलने पर कभी भी इसे नजरअंदाज ना करें। ये तमाम एहतियात हैं जो अगर पटाखों से कुछ जल जाए तो आप इन एहतियात से सुरक्षित दिवाली मना सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।